हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने स्फीयर और उसकी डिफरेंट फॉर्म स्टडी करनी है। तो स्फीयर हमारे पास बेसिकली क्या है, जो हम 2D में सर्कल स्टडी करते हैं उसकी ही 3D में एक्सटेंशन जो है वो स्फीयर है। तो बाय डेफिनेशन स्फीयर क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, स्पेस मतलब 3 डायमेंशंस सच दैट ईच ऑफ विच इज एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इस कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, और जिस फिक्स्ड पॉइंट से हम डिस्टेंस देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर में हमने सपोज कर लिया कि जो स्फीयर है उसका सेंटर क्या है, किसी पॉइंट ए पे है, सच दैट उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बी एंड सी, और रेडियस भी हमने सपोज कर लिया कि कोई भी रियल नंबर आर है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो बाय डेफिनेशन हमने क्या कहा था, स्फीयर क्या है, उस सेंटर से फिक्स्ड रेडियस जो आर है वहां से सारे जो पॉइंट्स है उनको देखना है। तो हमने सपोज कर लिया कि कोई पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस ए से क्या है, आर है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड। तो ये एपी जो है, एपी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, आर जो रेडियस है, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से एपी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। तो ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर हो गई, जिसमें हमारे पास जो सेंटर था उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे ए बी सी, और हमारे पास रेडियस गिवन था आर। अब हमें करनी है डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर। डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर में हमारे पास जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स है वो दिए होंगे। तो हमने सपोज कर लिया ए बी डायमीटर है स्फीयर का, ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। तो डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर क्या है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गई, डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब हम जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर स्टडी करेंगे। तो हमारे पास कोई भी सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन दी हुई है इन वेरिएबल्स x y और z। तो उस इक्वेशन में हमने क्या किया, जिन टर्म्स में x था उनको इकट्ठा लिख लिया, जिन टर्म्स में y था उनको इकट्ठा लिख लिया, z वाली को एक साथ लिख लिया और कांस्टेंट टर्म को अलग से लिख लिया। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। तो किसी भी टर्म के स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, x वाली टर्म के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं। तो इसका हाफ क्या हुआ, 2u का हाफ u हुआ, तो उसका स्क्वायर मतलब u स्क्वायर ऐड कर देना है और u स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, u। तो ये बन गया x प्लस यू होल स्क्वायर। ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट की थी, इसको साथ में ऐसे लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगाया। y के कोफिशिएंट का हाफ v था, उसका स्क्वायर v स्क्वायर ऐड किया और v स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये टर्म क्या बन गई, y प्लस वी स्क्वायर माइनस ये v स्क्वायर अलग से। सिमिलरली यहाँ पे z प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, और ये प्लस d ऐसे ही पीछे था तो इसको लिख लिया। तो अब हमने क्या किया, इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिख लिया और ये टर्म्स जो थी वो हम राइट हैंड साइड ले गए। तो इधर क्या बन गया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो इसको हमने प्लस यू को लिख लिया माइनस टाइम माइनस यू, वो प्लस ही बन जाएगा, और यहाँ पे इस टर्म को स्क्वायर रूट करके उसका स्क्वायर कर दिया, सो दैट ये कैंसिल होके यही बन जाएगी। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस यू, b की वैल्यू माइनस वी, और c की वैल्यू आ गई माइनस डब्ल्यू, और रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो ये जो सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन थी ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, स्फीयर रिप्रेजेंट करती है, जिसका सेंटर क्या है, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, और उसका रेडियस क्या है, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब अगर ये रेडियस की वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमारे पास क्या है, एक रियल स्फीयर है। अगर ये वैल्यू 0 है तो हमारे पास क्या है, पॉइंट स्फीयर है, क्योंकि अगर रेडियस 0 है तो वो एक पॉइंट ही बन जाएगा। और अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इमेजिनरी स्फीयर बन जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आयोटा में आ जाएगी और उसको हम 3D में
ऐसे ग्राफ मतलब ग्राफिकली उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो स्फीयर है वो क्या है, इमेजिनरी स्फीयर है। अब हमें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्फीयर स्टडी करनी है। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास कोई स्फीयर है जो कि ओरिजिन में पास कर रहा है और एक्स वाई और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है ए बी और सी रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें एक तो ये पता है कि हमारा जो स्फीयर है वो सेंटर से पास कर रहा है, एक वो ए 0 पॉइंट से पास कर रहा है, 0 पॉइंट से पास कर रहा है और 0 सी पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि हमने कहा है वो एक्स वाई जेड पे जो है इंटरसेप्ट बना रहा है ए बी और सी। तो हमने लेट कर ली कि हमारे स्फीयर की इक्वेशन जो है वो ये थी। अब हमें पता था कि हमारा स्फीयर जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हमने एक्स वाई जेड की जगह 0 पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, इसमें d क्या है वो 0 हो गया। अब हमें पता था कि जो स्फीयर था वो x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट बनाता था, मतलब वो a 0 पॉइंट से पास कर रहा था। तो इस इक्वेशन में हमने x को a पुट किया, y और z को 0 पुट किया। तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ, 2u की वैल्यू आ गई, वो क्या आई, -a। सिमिलरली अब हमें पता था कि y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो b है, मतलब स्फीयर 0 b और 0 पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो वैल्यू पुट करने से हमारे पास 2v की वैल्यू आ गई। सिमिलरली 0 सी पॉइंट से स्फीयर पास कर रहा है, वो पुट करने से हमारे पास 2w की वैल्यू आ जाएगी। 2u 2v और 2w की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी स्फीयर की इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल्स टू 0, वेयर ए बी सी क्या है, इंटरसेप्ट है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे स्फीयर बना रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्फीयर हो गई।